हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटन ने अपनी बहन किनलियान को एक लॉन्जेविटी इमोर्टल फ्रूट खाने के लिए दे दिया था, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां बाइटन के हाथ से वो इमोर्टल फ्रूट लेते हुए किनलियान ने भी उसे चुपचाप वहाँ पे खा लिया था। और जैसे किनलियान वहाँ पे उस इमोर्टल फ्रूट को खाती है तो हम देखते हैं कि उसकी इंटरनल मरीडेस दोबारा वहाँ पे ठीक होने लगी थी और उसकी मरीडेस के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ने लगी थी। और देखते ही देखते अब उसकी मरीडेस वहाँ पे पूरी तरह से रिपेयर हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे किनलियान की बॉडी से थोड़ा स्पिरिचुअल ऑरा भी निकलने लगा था, जो देखकर बाइटन उसे कहता है, सिस्टर अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करो। बाइटन की ये बात सुनकर किनलियान भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है और वो बाइटन के कहे अनुसार वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे किनलियान की बॉडी के चारों तरफ वर्चुअल फायर अपीयर होने लगे थे, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे किनलियान की बॉडी को चारों तरफ से घेरते हुए उसे ऊपर हवा में उठाने लगे थे। और ये सब देखते हुए वहाँ पे मास्टर लू जी को भी झटके लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बेटी के ठीक होने की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। और जैसे किनलियान की बॉडी वहाँ पे ऊपर हवा में उठती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल फायर निकलने लगे थे, जिसे देखकर मास्टर लू जी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, ये तो हेमन लेवल की फायर मार्शल आर्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी किनलियान ने हेमनली फायर मार्शल आर्ट को अवेकन किया है। फाइनली कोड को मेरी बेटी किनलियान के ऊपर तरस आ ही गया, अब वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएगी। और ये कहते हुए मास्टर लू जी वहाँ पे इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि खुशी के मारे वहाँ पे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि किनलियान ने वहाँ पे उस हेमनली फायर को पूरी तरह से कंडेंस करते हुए उसे दोबारा वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर भेज दिया था, जिसका मतलब था कि उसने सक्सेसफुली हेमन लेवल की फायर मार्शल आर्ट को अवेकन कर लिया है। और एक हेमन लेवल के फायर मार्शल आर्ट को अवेकन करना किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इवन पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर भी सिर्फ ऐसे कुछ चंद ही रिसेप्टर्स मौजूद थे जिनके पास हेमन लेवल की फायर मार्शल आर्ट मौजूद थी। और सबसे हैरानगी की बात तो यह थी कि किनलियान ने न सिर्फ वहाँ पे अपनी हेमन लेवल की मार्शल आर्ट को अवेकन किया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो मास्टर एलएम के 1 स्टार में भी ब्रेक थ्रू कर गई थी, जो देखकर तो वहाँ पे मास्टर लू जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि किनलियान की बॉडी दोबारा वहाँ पे नीचे आ गई थी और इसके साथ ही किनलियान ने वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी, जो देखकर बाइटन वहाँ पे अपनी बहन किनलियान से सवाल करते हुए पूछता है, सिस्टर अब आपको कैसा फील हो रहा है। बाइटन की ये बात सुनकर जब किनलियान अपनी बॉडी को चेक करती है तो अचानक उसके फेस के ऊपर एक बहुत प्यारी स्माइल आ गई थी और वो खुश होते हुए बाइटन से कहती है, बाइटन मेरी मार्शल आर्ट मरीडेस दोबारा रिपेयर हो गई है। और ये कहकर उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर बाइटन को वहाँ पे हक कर लिया था, क्योंकि उसके भाई ने उसे जो वादा किया था आज उसने वो पूरा कर दिखाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइटन वहाँ पे अपनी रिफाइन की हुई 2 हाई लेवल के एलेक्सिस को बाहर निकालता है और वो उन दोनों पिल्स को वहाँ पे अपनी बहन को देते हुए कहता है कि ये पिल्स मुझे मेरे पॉइंट्स के बदले में लेनहू वुल्फ एकेडमी की तरफ से मिली थी, जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों पिल्स तुम्हारी मार्शल वेंस को ओपन करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेंगी, जिसकी मदद से तुम जल्द से जल्द 1 स्टार से ब्रेक थ्रू करते हुए 3rd स्टार मास्टर एलएम में ब्रेक थ्रू कर जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि किनलियान वहाँ पे अपने भाई बाइटन से कहती है कि ये पिल्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए मैंने तुमसे नहीं ले सकती। ये एकेडमी ने तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए दी थी। अब किनलियान बेचारी कहाँ जानती थी कि बाइटन तो जितनी चाहे एलेक्सिस को रिफाइन कर सकता था, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आम बात थी। अपनी बहन को मना करते हुए देखकर बाइटन उसे कहता है, सिस्टर आपको मेरे साथ इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी बहन हो, आप कोई भी चीज हक से मुझसे मांग सकते हो और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका भी तो है, इसलिए अब चुपचाप इन्हें रख लो। बाइटन की ये बात सुनकर किनलियान ने भी वहाँ पे चुपचाप बाइटन के हाथों से उन दोनों पिल्स को ले लिया था और देखते देखते उन्हें वहाँ पे उसी समय खा भी लिया था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी मार्शल वेंस को ओपन करना था। उसके बाद ही वो प्रॉपर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाएगी, जो देखकर बाइटन वहाँ पे अपनी बहन किनलियान से कहता है, सिस्टर मैं आपके 3 स्टार मास्टर एलएम में ब्रेक थ्रू करने का वेट करूंगा। जिस दिन आपने 3 स्टार मास्टर एलएम में ब्रेक थ्रू कर लिया उस दिन मैं आपको अपने साथ लेनहू वुल्फ एकेडमी में ले जाऊंगा। बाइटन की ये बात सुनकर उसकी बहन किनलियान तो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी और वो एक्साइटेड होते हुए बाइटन से कहती है कि अब तो मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ लेनहू वुल्फ एकेडमी में चल सकूं। वही मास्टर लू जी इस खुशी को अपने मन ही मन में फील करते हुए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बाइटन वहाँ पे अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है कि अभी तक आपकी इंजरीज पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई और न ही अभी तक आपकी कल्टीवेशन के ऊपर से वो बैरियर हटा है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट एलएम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है हमारे अल्केमी मास्टर शिनजुआन में भी इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो आपके उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए प्लीज आप इस पर्पल थंडर पिल और पर्पल हीलिंग पिल दोनों को एक साथ ले लें। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे अपने पिता की तरफ 2 पर्पल पिल्स बढ़ाता है और बाइटन के हाथ में वहाँ पे उन पर्पल पिल्स को देखकर मास्टर लू जी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपने बेटे बाइटन से सवाल करते हुए पूछते हैं, बाइटन आखिर तुम्हें ये एलेक्सिस कहाँ से मिली। जिसपे बाइटन अपने पिता को साफ झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मुझे लेनहू वुल्फ एकेडमी से ही मिली थी, लेकिन ये दोनों ही पिल्स मेरे किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें आपके लिए संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि ये पिल्स न सिर्फ आपकी सारी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक कर देंगी बल्कि उसी के साथ साथ ये आपकी कल्टीवेशन के ऊपर लगे हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी। बाइटन की ये बात सुनकर उसके पिता ने भी खुश होते हुए उसके हाथों से वो दोनों मिस्टीरियस पर्पल पिल्स ले ली थी और उसी के साथ वो वहाँ पे बाइटन की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, बाइटन मेरे बच्चे अब तुम वाकई बड़े हो चुके हो, तुमने सो फैमिली की सारी जिम्मेदारी अकेले ही अपने साथ ले ली है। और ये कहकर हम देखते हैं कि मास्टर लू जी ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों पर्पल पिल्स को खा लिया था और उन दोनों ही पिल्स को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने के लिए वो वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करने लगे थे। और हम देखते हैं कि जैसे मास्टर लू जी वहाँ पे
उन दोनों पिल्स के पास को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे उनकी बॉडी को भी एक निर्वाणा फायर ने चारों तरफ से घेर लिया था, जो कि न सिर्फ मास्टर लुईजी की इंजरीज को वहाँ पे ठीक कर रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो मास्टर लुईजी की कल्टीवेशन के ऊपर लगे हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहता है, पता नहीं ये मिस्टीरियस पर्पल पिल्स फादर को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर भी पाएंगे या नहीं। और अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर लुईजी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल 500 स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और जैसे मास्टर लुईजी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके पीछे एक मसल स्पिरिट रियलम का एक चक्र भी बनने लगा था, जिससे निकल रही पावर को धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर लुईजी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। जो देखकर किंगलियन वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, ये तो मसल स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करने की साइंस है। इसका मतलब है कि फादर मसल स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और इसी तरह देखते ही देखते मास्टर लुईजी ने वहाँ पे उस चक्र की सारी पावर को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके साथ ही मास्टर लुईजी वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए मसल स्पिरिट रियलम के 1 स्टार में पहुंच गए थे। जो देखकर बाइटियन भी खुश होते हुए वहाँ पे अपने पिता से पूछता है, फादर अब आपको कैसा फील हो रहा है। जिसपे मास्टर लुईजी वहाँ पे जोर से हंसते हुए अपने बेटे से कहने लगे थे कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, और इतना ज्यादा खुश मैं पिछले 10 सालों में आज पहली बार हो रहा हूँ। वाकई आज मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है। अपने पिता की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो वहाँ पे हाई लेवल की 3 स्पिरिट पिल्स को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे अपने पिता को देते हुए कहता है कि ये तीनों पिल्स आपको मसल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। आपको जल्द से जल्द मसल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द याओगू सिटी में जाकर याओगू के लोगों से अपनी मदर को बचाकर वापस ले आए। बाइटियन की ये बात सुनकर उसके पिता ने भी चुपचाप वहाँ पे उन पिल्स को ले लिया था, और अब उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर बाइटियन इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। असल में बाइटियन ये सारी मेहनत अपनी माँ को छुड़वाने के लिए कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि बाइटियन के पिता वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, बाइटियन क्या तुम्हारी मुलाकात रेंजी से हुई थी। जिसपे बाइटियन भी जवाब देते हुए अपने पिता को बताता है, हाँ हुई तो थी, लेकिन काफी समय पहले, पर अब मैंने उसके बारे में सुना है कि वो भी प्रैक्टिस करने के लिए लेनोवो एकेडमी में आ गई है। बाइटियन की ये बात सुनकर उसके पिता वहाँ पे उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम रेंजी के ज्यादा क्लोज हो। इवन कुछ दिन पहले तो खुद वो फैमिली ने सामने से ही मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी रेंजी के साथ करवा दूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लड़की रेंजी तुम्हें पसंद है। जिसपे बाइटियन भी स्माइल करते हुए अपने पिता को जवाब दे के बताता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन अभी मैं इस स्टेज पे अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर देना चाहता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो फैमिली मेरी आखिरी बार के रिएक्शन को देखते हुए इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी। बाइटियन की ये बात सुनकर उसके पिता वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, और ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैंने अपनी सू फैमिली को पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया होता तो मुझे वो फैमिली की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही तुमसे पूछे बगैर मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट उस लड़की रिंजी के साथ करवानी पड़ती। असल में मूव फैमिली तुम्हारी रिंजी के साथ शादी करवा कर तुम्हें अपनी मूव फैमिली में शामिल करने वाले थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर इस सब के पीछे उन लोगों का मकसद भी हमारी आयरन मैन के ऊपर कब्जा करने का ही था। अपने पिता की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि ये मूव फैमिली तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई निकली, लेकिन फादर आप चिंता मत कीजिए, अब सू फैमिली की सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और अब से आपको मूव फैमिली से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी सू फैमिली एक बार फिर से राइज करेगी, और कोई भी हमारी सू फैमिली के साथ पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अपने बेटे बाइटियन की ये बात सुनकर तो उसके पिता वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गए थे। एक बाप के लिए इससे ज्यादा प्राउड की क्या बात होगी कि उसके बेटे ने उसकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। और ये सोचकर मास्टर लुईजी वहाँ पे खुश होते हुए अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि आज हमारी सू फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तो मैं चाहता हूँ हम लोग वंग यू टावर में जाकर इसे सेलिब्रेट करें। और ये कहकर मास्टर लुईजी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से वंग यू टावर की तरफ निकल गए थे, जो कि एक जाना माना रेस्टोरेंट था। खैर हम देखते हैं कि वो तीनों एक मार्केट से गुजरते हुए वंग यू टावर की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे अलग अलग चीजें सेल कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे वंग यू टावर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए थे, जहाँ वंग यू टावर का सबसे बेस्ट खाना मिलता था। इवन वहाँ पे और भी काफी सारी फैमिलीज के लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे, और मास्टर लुईजी ने भी वहाँ पे आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे वंग यू टावर का बेस्ट खाना मंगा लिया था। और वो तीनों वहाँ पे अपनी सू फैमिली की नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए चेस्ट भी करने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वंग यू टावर का ओनर जाकर मूव फैमिली के को ग्रीट करता है। असल में वंग यू टावर के ओनर ने वहाँ पे अपना ये टावर मूव फैमिली को बेच दिया था, और हम देखते हैं कि मूव फैमिली का वो पर्सन जिसका नाम जियान मेंग था, उसकी नजर वहाँ पे बैठे हुए मास्टर लुईजी के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो वहाँ पे मास्टर लुईजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो तो कौन हमारे टावर में आया है, द ग्रेट द हेड ऑफ सू फैमिली। और ये कहकर वो वहाँ पे मास्टर लुईजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ गए जो तुम यहाँ वंग यू टावर में खाना खाने के लिए चले आए। जिसपे मास्टर लुईजी भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहते हैं कि जियान मेंग अपने काम से काम रखो। जिसपे जियान मेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूँ, और वैसे भी मुझे क्या तुम जहाँ भी जाओ, लेकिन अब ये वंग यू टावर हमारी मूव फैमिली का है, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और अब क्योंकि ये वंग यू टावर हमारी मूव फैमिली का हो चुका है, तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे तुम्हारे जैसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम खुद चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैंने अपने सोल्जर्स को बोला तो वो तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। जियान मेंग की ये बात सुनकर मास्टर लुईजी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से चिल्लाते हुए जियान मेंग से कहते हैं, जियान मेंग अपनी औकात में रहो, याद रखना कि तुम्हारी मूव फैमिली बस एक ऑर्डिनरी क्लैन है जिसके
पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं तो वो हवा में उड़ रही है, जबकि हमारी सू फैमिली पूरी एंशिएंट मेडिकल कोऑर्डिनेट के अंदर एक जानी मानी फैमिली है। इसलिए अब अगर तुमने यहाँ पे कोई भी बकवास करने की कोशिश की तो मैं यही की यही तुम्हें खत्म कर दूंगा। मास्टर लो जी की ये बात सुनकर जियान मिंग वहाँ पे एक बार फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब तुम्हारे जैसे एक लो लेवल का कल्टीवेटर भी मुझे मारेगा। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं तुमसे मार खाऊं। पर हम देखते हैं कि अभी जियान मिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है, जिसकी एंट्री से ही सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे उसी तरफ चला गया था। असल में उस पर्सन का नाम मास्टर सैन था, जिसे मिस लिंग बाओ ने वहाँ पे सू फैमिली की रक्षा करने के लिए भेजा था। और मास्टर सैन को वहाँ देखकर बाइटेन की फेस के ऊपर भी स्माइल आ गई थी। वहीं जियान मिंग ने भी मास्टर सैन से निकल रहे ऑरा को महसूस कर लिया था, इसलिए वो बहुत ही रिस्पेक्ट से वहाँ पे उनका वेलकम करता है। इवन वो मास्टर सैन को वहाँ पे प्राइवेट रूम में चलने की भी ऑफर करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सैन उसे वहाँ पे धक्का देते हुए सीधा वहाँ से बाइटेन के टेबल के पास आ गए थे। और वो बाइटेन के टेबल के पास आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, क्या मैं आपके साथ इस टेबल पे बैठ सकता हूँ? जिसके लिए हम देखते हैं कि बाइटेन ने भी खुशी खुशी इसके लिए इजाजत दे दी थी। ये देखकर तो बेचारे जियान मिंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर सू फैमिली के पास जाके बैठ गया है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सैन वहाँ पे बाइटेन से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहते हैं, मास्टर सू मुझे यहाँ पे मिस लिंग बाओ ने भेजा है आपकी सू फैमिली की रक्षा करने के लिए। जिसपे बाइटेन भी स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान मिंग वहाँ पे गुस्से से आके आकर मास्टर लो जी की बेइज्जती करते हुए कहता है, लो जी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इन महान मास्टर के साथ यहाँ पे बैठ सको, इसलिए जल्दी से उठो और दफा हो जाओ मेरे वंगयू टावर से। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सैन ने उसे वहाँ पे एक थप्पड़ मारते हुए उसका मुंह ही बंद कर दिया था। और मास्टर सैन के एक थप्पड़ में ही बेचारे जियान मिंग की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी, जो देखकर वंगयू टावर के बाकी सोल्जर्स भी भागते हुए वहीं पे आ गए थे। वहीं मास्टर सैन वहाँ पे एक बार फिर से बाइटेन से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे पूछते हैं, मास्टर क्या आपके लिए मैं इस पर्सन को मार दूं? जिसपे बाइटेन भी माइंड टू माइंड जवाब देते हुए कहता है, नहीं आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए इसे छोड़ दो, लेकिन इसे मेरे सामने झुकाते हुए इससे माफी मंगवाओ। बाइटेन की ये बात सुनकर मास्टर सैन वहाँ पे अपने साथ आए हुए सोल्जर्स को कुछ इशारा करते हैं और अपने मास्टर का इशारा पाकर वो दोनों सोल्जर्स वहाँ पे जियान मिंग को उठाते हुए सीधा वहाँ पे बाइटेन के कदमों में ले आए थे। और मास्टर सैन वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं कि चुपचाप सू फैमिली के मास्टर के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगो। जो सुनकर जियान मिंग वहाँ पे डरते हुए मास्टर सैन से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।